इट केम, इट सॉ, इट कॉन्कर्ड। लंबे वक्त से फ्लॉप्स से जूझ रहे बॉलीवुड के लिए ब्रह्मास्त्र उम्मीद की एक किरण बन के आई है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई इस फिल्म ने इस पूरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाए रखा। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खूब पैसे कमाए। कितने? बस यही सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। जी हां, सुनने में चाहे जितना अजीब लगे, मगर ब्रह्मास्त्र की कमाई का असल आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कोई कह रहा है कि इसने दुनिया भर में लगभग 280 करोड़ कमा लिए, तो कोई कह रहा है कि ये 300 करोड़ पार कर गई है। Domestically also, while some reports suggest that it has earned around 160 crore, others suggest that it is in fact only 20 crore shy of entering the 200 crore club. अब इतने सारे फिगर्स देखकर जनता को फिक्र हो गई, और अगर करण जौहर के होम प्रोडक्शन को लेकर जनता फिक्र में है, तो कंगना रनौत कैसे पीछे रह सकती हैं? देखा कि लोहा गर्म है तो मार दिया हथौड़ा। सभी बॉक्स ऑफिस फिगर्स को फर्जी बताते हुए कहा कि ये सब करण जौहर की चाल है, और वो भी जानबूझकर फिल्म के नेट कलेक्शन के बजाय इसका ग्रॉस कलेक्शन बता रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने करण पे अच्छे रिव्यूज खरीदने के आरोप लगाए थे और अयान को 600 करोड़ बर्बाद करने के लिए फटकारा था। खैर, आपको जानकर शायद थोड़ा अफसोस होगा, लेकिन इन फिगर्स के पीछे की असली वजह उतनी ही सनसनीखेज है जितना कि नेट और ग्रॉस कलेक्शन के बीच का डिफरेंस। नहीं समझे? हम समझाते हैं। ग्रॉस कलेक्शन फिल्म की टिकट सेल्स का सम टोटल होता है, यानी कि जितनी भी कमाई किसी फिल्म ने अपने टिकट्स के दम पे की है, वो हो गया उसका ग्रॉस कलेक्शन। Net collection is what remains once the makers have paid government taxes like service tax and entertainment tax from that very gross collection. And since these taxes differ from state to state, the net collection too differs accordingly. And इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का शेयर रहता है, जो नेट कलेक्शन में से टैक्सेस और थिएटर्स का रेंट पे करने के बाद दिया जाता है। Hence the varying figures, because some people are reporting the gross collection while others are reporting the net collection made by ब्रह्मास्त्र। मगर कंफ्यूजन अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो कंफ्यूजन है इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर, जहां कुछ रिपोर्ट्स ने मेंशन किया कि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में पहले ही दिन 17 करोड़ कमाए, वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने एक्चुअली 22 करोड़ कमाए थे। अब कौन सच है और कौन झूठ? वेल, अपनी अपनी जगह दोनों ही सच हैं। 17 करोड़ वाला फिगर कंफर्म्ड टिकट सेल्स से आता है, whereas the 22 crore figure includes seats blocked by the cinema halls. Blocked seats are those limited number of seats that you cannot book online but have to physically go to the cinema hall and book. इसलिए while the second figure isn't a lie, it isn't exactly reliable either, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो सारी की सारी ब्लॉक्ड सीट्स बुक हो ही गई होंगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन को लेकर सब जगह इतना कंफ्यूजन है। And adding to this confusion is the fact कि जहां यूएस में मोस्टली ग्रॉस कलेक्शन बताया जाता है, इंडिया फॉलोज द नेट कलेक्शन कल्चर। लेकिन इंडिया के कई सदर्न स्टेट्स में भी ग्रॉस कलेक्शन बताया जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि हंगामा क्यों है बरपा। मगर इसकी कमाई से हमें क्या लेना देना? ब्रह्मास्त्र चाहे 30 करोड़ कमाए या 300 करोड़, असल कमाई तो वो खुशी है जो आपको ये फिल्म देखकर मिलेगी। असल कमाई सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न लेकर बैठने की है और लगभग 3 घंटों तक खुद को इसके कमाल के वीएफएक्स में भुला देने की है। बाकी कमर्शियल्स इसके प्रोड्यूसर्स जाने। आप रणबीर आलिया की केमिस्ट्री और शाहरुख खान के केमियो से मतलब रखें। Have you watched Brahmastra yet? What do you think of it? Do let us know in the comment section and don't forget to subscribe to Shosha for more such videos.